गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं किशोर भाई आप सभी का ओम योग शिक्षा एवं विविध अनुसंधान विकास केंद्र हल्द्वानी दमोह ढूंगा पंचक्की चौराहा से आगे उत्तराखंड की ओर से आप सभी का सुबह सुबह अभिवादन करता हूँ। सुबह तो हो गई है, अब तो दोपहर होने चली है। दोपहर को हम सुबह, आप पहली बार मिले तो हमारे लिए सुबह ही है, लेकिन असल में दोपहर ही है ये होने को। तो आज मैं आपसे खाने पीने के संबंध में कुछ बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे दैनिक बातचीत में, दैनिक योग शिक्षा के कार्यक्रम में बहुत से जीवाणु हमारे वातावरण में आसपास विचरण कर रहे हैं। कुछ मनुष्य ने बनाए हैं, कुछ स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। विकारों की वजह से ही ये जीवाणु विषाणु उत्पन्न होते हैं। तो इसके लिए आप प्रोटेक्शन के लिए योग प्राणायाम तो करें ही करें, यौगिक आसन करें, वो अच्छे होते हैं। हार्ड एक्सरसाइजेज जिम में करते हैं लोग, उससे मस्कुलर बॉडी बन जाती है। पर असली लाभ जो है वो यौगिक व्यायाम से होता है और यौगिक आसनों से, क्योंकि करोड़ों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति, बहुत अच्छी हमारी शिक्षा पद्धति, हमारा व्यायाम, हमारा देसी भोजन, ये सब कुछ जड़ी बूटियाँ हमारे देश में अद्भुत हैं। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बता दूं जो आप लेते रहिए। आजकल जो विषाणु जीवाणु फैल रहे हैं, कई प्रकार के नए नए नाम दिए जा रहे हैं उनको। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये पतंजलि योगपीठ के स्वामी रामदेव जी भी बताते हैं और मैं भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों को फ़ायदा हो रहा है इससे। तो ये श्वासाहारी, ये है दिव्य श्वासाहारी। दिव्य श्वासाहारी है, इसका उपयोग कीजिए। और डेली आप ये आंवला, आंखें ख़राब हो रही हैं नेट में, बच्चे भी नेट से पढ़ रहे हैं, 15 मिनट से ज़्यादा नेट देखने से फिर असर पड़ने लगता है। तो आँखों को बचाने के लिए ये आंवला स्वरस, आंवले का रस है, इसका सेवन करें। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ख़रीद लें। जो लोग बहुत ही परेशानी में हैं, आर्थिक संपन्नता नहीं है, वो लोग आंवला घरों में लगा लें, पेड़ लगा लें और आंवले का सेवन करें। और ये है घृत कुमारी स्वरस, एलोवेरा कहते हैं जिसे। ये पतंजलि ने बनाया है आपकी सेवा में। और ये गिलोय, ये तो अमृत है समझिए। इससे बुखार वुखार जो है वो सब कंट्रोल होता है। गिलोय का पौधा भी लगा सकते हैं आप घर में। ये गिलोय स्वरस देख लीजिए ध्यान से, पतंजलि का गिलोय स्वरस है, गिलोय कहते हैं इसे। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, शहद है और बिस्किट हैं, तेल हैं, सब अच्छे आ रहे हैं। और दंत कांति, ये तो सब जानते हैं। और साथ में दंत मंजन जो है वो ज़्यादा असरदार होता है। तो इन चीज़ों को आप सेवन करते ही रहिए। घर में लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए। जड़ी बूटियों के बारे में कई चीज़ें हैं। अश्वगंधा ले सकते हैं आप, अदरक तुलसी का रस काढ़ा बनाते रहिए, है ना। हल्दी भी अच्छी है, दूध अच्छा मिल जाए, गाय पालिए जहाँ जगह है। हर एक के पास जगह इतनी होनी चाहिए कि खूब गाय पाल सके वो। और अपना जो रूटीन है वो ठीक करें। अब वो ठीक कैसे होगा? एक घर में एक आदमी के लिए एक शौचालय जब तक नहीं होगा, भाई सब लोग अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहेंगे, 4 बजे उठना ही चाहेंगे, तो शौचालय तो सभी को जाना, तो फ्रेश होने तो सभी को जाना है। तो अगर शौचालय कम होंगे और मेंबर ज़्यादा होंगे, तो एक समय पर ब्रह्म मुहूर्त में हम कहते हैं ना, उठ करके योग करिए। कैसे करेंगे? कोई आगे जाएगा, कोई बाद में जाएगा। अगर शौचालय कम पड़े, एक आदमी के लिए एक शौचालय है, चाहे वो बड़ा है या छोटा है ना, तभी तभी जो है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएगा और फिर योगी बन पाएगा। योगी बनेगा तो निरोगी बनेगा, अभोगी बनेगा तो रोगी बनेगा मनुष्य।
ये तो मानी हुई बात है। वेदों में देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, चारों वेद, आयुर्वेद पढ़ लीजिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, पढ़ने के बाद उसको अमल में भी लाना है। ये जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं संसार में, विश्व युद्ध की कगार पर हम लोग खड़े हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये सब क्यों है? खान पान, विचार, ये बात बार बार हम खुद बोलते हैं, और खुद को भी हमें संवारना है, अच्छा बनाना है, और औरों को भी प्रेरित करना है। इसलिए आज इतना ही। खान पान के विषय में मैंने बता दिया, विचार किस तरह से रहें, सबको अपना समझें, कोई पराया नहीं है। जैसे हमें तकलीफ़ होती है वैसे दूसरे को भी होती है, जैसे हमें सुख होता है दूसरे को भी सुख होता है। पहले अपने को अच्छा बनाएं, इस लायक बनाएं कि करोड़ों लोग आपसे लाभान्वित हो सकें और सब आपके जैसे बन जाएं। आप शराब पीते हैं, सिगरेट, पता नहीं क्या क्या नशे की चीज़ें, चाय जो है पत्ती वाली वो भी नशे की होती है, कॉफ़ी भी नशे की होती है। अब शराब पीने के बजाय आप ये खाइए ना, गिलोय पीजिए। ये थोड़ी कड़वी कड़वी होती है, शराब भी कड़वी होती है ना, सुना है हमने पीने वालों के मुंह से। तो ये सब चीज़ें आप लीजिए। मांसाहार से तो आप बचेंगे तभी आपकी बीमारियां ठीक होंगी। कल कोई मेरा मित्र मिला मुझसे कह रहा था कि भाई मेरी श्रीमती जो है वो नाराज़ रहती हैं मुझसे, गुस्सा आ जाता है। मैंने घर वालों के कहने पे विवाह किया, अब वो लड़की जो है वो मायके ही चली जाती हूँ, वहीं रहती हूँ कहती है, मैं तो सब कुछ उसके लिए कर रहा हूँ। अब भैया खान पान वो भी मांसाहार, मैंने पूछा भाई मांसाहार करती हैं? उनका हाँ मांसाहार करती हैं, चिकन ये वगैरह वगैरह सब लेती हैं। तो मैंने कहा वो थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है उनको। ओवर ब्लीडिंग क्यों होती है? जब शरीर में गर्मी हो जाती है। अब श्रीमती कहती हैं कि मुझे हस्बैंड की वजह से ओवर ब्लीडिंग हुई। तो भाई आप भी कंट्रोल में रहिए। अगर हस्बैंड की वजह से हुई है तो हस्बैंड को भी ध्यान देना चाहिए कि भाई क्या करना है मुझे, है ना। गुस्से में या बदले की भावना से अपनी स्त्री से नहीं मिलना है। वो बातें हैं, गहरी बातें हैं, कभी मिलें तो जिक्र करेंगे। प्रेम आपस में सच्चा प्रेम होना चाहिए पति पत्नी के बीच में। और जो लोग अविवाहित रह करके रह सकते हैं वो उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। जो लोग ब्रह्मचर्य में रह सकते हैं, जो पुरुष और स्त्रियां, तो ब्रह्मचर्य धारण कर लेते हैं तो वो तो एक फिर बहुत ही अच्छी स्थिति है। आपकी मेधा यानी कि ये जो विजडम है, अच्छा गलत निर्णय करने की शक्ति, मेधा कहते हैं ना जिसको, बुद्धि। और इसके बारे में बहुत बुद्धि तो अगर आदमी आपकी विकसित है तभी आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तकनीक आपका ज़रूरत से ज़्यादा आपको फालतू श्रम ना करना पड़े, बुद्धि का भी यूज़ कीजिए, श्रम में भी कमी मत कीजिए। तो ये सब विवेक जो है एक योगी को ही मिल सकता है, जो कि ब्रह्मचर्य में रह करके, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके जीवन को जीता है। अब ठीक है, विवाह करते हैं तो विवाह में फिर विवाहित की तरह रहिए, अपने पार्टनर के प्रति सिंसियर रहिए। इधर उधर ताक झांक, इधर उधर जो है ना, अपने चरित्र को गिराना, उससे आपके शरीर का भी नुकसान होगा और समाज में भी लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लड प्रेशर है ना, गुस्सा आ जाता है, रसना और वासना, इन दोनों को कंट्रोल करना चाहिए। और अगर हम दूसरे को बता रहे हैं तो हमें खुद पर भी नियंत्रण होना चाहिए। ये नहीं कि दूसरों को बताएं और हमें खुद पर नियंत्रण न हो। हमारे पिताजी कहा करते थे, श्री जगदीश चंद्र पांडे, होटल दीप ज्योति के मालिक ओनर, श्रीमती लीला पांडे जी रिटायर्ड प्रिंसिपल सुखाताल, उनके पति। और हमारे पिताजी कहा करते थे, औरों को नसीहत, आप मियाँ फजीहत। औरों को तो हम उपदेश दे देते, बता देते हैं, अच्छी बड़ा अच्छा लगता है बताते वक्त, लेकिन हमें खुद भी बहुत ही स्ट्रिक्टली, कड़ाई से अच्छी बातों का जो हम बताते हैं दूसरों को, उनका पालन करना चाहिए। इसके लिए हमें बहुत कंट्रोल की ज़रूरत है, साधना की ज़रूरत है। तो साधना से संबंधित गीत
साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया। साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया। साधन रत हो साधक भैया। ओ साधक भैया, साधना करने वाले भाई, साधना में रहो, अपने को साधना सीखो। यही इस गीत का उद्देश्य है। परमेश्वर अपने आप ही आपके संपर्क में आ जाएगा और आपकी जीवन नैया पार लगेगी। शरीर में रहते हुए आप स्वस्थ रहेंगे, देह देवालय शिवालय बन जाएगा। हमारे स्वामी रामदेव जी कहते हैं, उनकी तो एक एक बात आज 21-22 सालों से हमारे अंदर रोम रोम में बस के हमें मोटिवेट करती है। हाँ, जिन लोगों को कष्ट होता है, जिनकी आदतें थोड़ी बिगड़ गई हैं, उन लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि बाबा जी जो बताते हैं या संत लोग जो बताते हैं कि भाई सुबह उठो, अच्छे विचारों में रहो, हैं, अच्छी लाइन को फॉलो करो, अपने चरित्र को बनाए रखें। अंग्रेजी में भी कहा गया है, इफ़ health is lost, wealth is lost, nothing is lost, health is lost, something is lost, and if character is lost, everything is lost। सब खो जाता है, चरित्र खो गया तो। भाई धन खो गया, कोई बात नहीं, फिर आ सकता है ना, फिर कमा लेंगे। स्वास्थ्य खो गया तो फिर कुछ खोया है अवश्य, लेकिन चरित्र खो गया है, करेक्टर, चरित्र हमारा अगर खो गया है तो सब कुछ खो गया है। तो ये सुबह दैनिक योग कक्षा, योग शिक्षा अनुसंधान विकास से संबंधित बातें आपसे करके जी हल्का हो जाता है। और जो विश्व युद्ध के कगार पर हमारे संसार के सभी देश, ताकतवर देश